फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं इसमें आप सबके जो कमेंट हैं या जो डाउट हैं उनका रिप्लाई दूंगा। बहुत से पीएलआई पॉलिसी होल्डर पूछते हैं कि जो पीएलआई से हम लोन लेते हैं उसकी ईएमआई कैसे कटेगी, यानी जो लोन अमाउंट है वो कैसे रिपेमेंट होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि पीएलआई की मैच्योरिटी वैल्यू बॉन्ड पेपर पर कहाँ लिखी रहती है या कैश रिसिप्ट बुक पे कहाँ लिखी रहती है। और इसके साथ साथ पीएलआई का जो बोनस रेट है वो कम अगर होता है तो क्या हमें कम मिलेगा, या बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ मिलेगा, या हमने जब पीएलआई ओपन कराई थी उस टाइम पे जो बोनस रेट रहता है वो पूरे पीरियड के लिए हमें वही दिया जाता है। ये डाउट्स हैं, ये आज मैं अपने इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना पीएलआई सॉल्यूशन फ्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर केपी सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एपीओ गुरुजी में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीएलआई का बोनस रेट है उसके कम ज़्यादा होने पर हमारी पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पीएलआई द्वारा प्रत्येक ईयर यानी प्रत्येक साल पीएलआई का जो बोनस रेट है वो फिक्स कर दिया जाता है। और जिस साल के लिए जो बोनस रेट फिक्स किया जाता है पीएलआई में पॉलिसी पर उसी साल के लिए वही बोनस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पीएलआई ओपन करा रखी है और 2021 में उसका बोनस रेट 5200 फिक्स हो गया है, तो पहले 5800 था तो इस साल 5200, तो पिछले साल का जो बोनस रेट है 5800 मिलेगा, इस साल का जो बोनस रेट है वो 5200 मिलेगा। इसी तरह प्रत्येक साल का जो बोनस है वो जुड़ते जुड़ते एक साथ जितना बनेगा वो टोटल बोनस आपका उस पॉलिसी पर मिलने वाला बोनस होगा। ऐसा नहीं है कि जब आपने मान लो आज से 10 साल पहले आपने पॉलिसी खोली थी उस टाइम पे पीएलआई का बोनस रेट मान लो 6000 था, तो अभी जो 5200 हो गया है, तो ये नहीं है कि आपने तब खोली थी तब से लेकर अभी तक आपको यही बोनस रेट मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है। जिस साल जो बोनस रेट डिक्लेयर किया जाता है पीएलआई द्वारा उस साल के लिए वही बोनस आपको दिया जाएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई पीएलआई पॉलिसी ओपन करा रहे हैं या अगर आपने पीएलआई पॉलिसी ओपन करा रखी है तो आपको ये बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अगर पीएलआई का बोनस रेट इन फ्यूचर में बढ़ जाता है यानी 2022 में अगर वो बढ़ जाता है तो आपको बढ़ा हुआ बोनस उस साल के लिए मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो पीएलआई की मैच्योरिटी वैल्यू है वो पीएलआई के बॉन्ड पेपर पर कहाँ प्रिंट रहती है, या फिर जो कैश रिसिप्ट होती है यानी प्रीमियम जिसमें हम भरते हैं तो प्रीमियम कैश रिसिप्ट बुक होती है उसमें वो कहाँ लिखी रहती है। ये भी कॉमन कमेंट है जो मेरे चैनल पर वीडियो में या व्हाट्सएप पे मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। जो पीएलआई का ओरिजिनल बॉन्ड है उस पर केवल सम एश्योर्ड वैल्यू लिखी रहती है, मैच्योरिटी वैल्यू कहीं नहीं लिखी रहती। यानी आपके जो बेनिफिट हैं वो किस अमाउंट को आधार मान के आपको दिए जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड वैल्यू। यानी आपकी कितने लाख की या कितने हज़ार की पॉलिसी है, जैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने लाख की आपकी पॉलिसी होती है तो उस पर मिलने वाला बोनस या जो भी बेनिफिट है वो उसको आधार मान के दिया जाता है। तो इस पे और ना ही इसके साथ ना ही जो प्रीमियम रिसिप्ट बुक होती है उसके ऊपर भी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं लिखी रहती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ईयर बोनस डिक्लेयर होता है, तो अभी मान लो उसके ऊपर सम एश्योर्ड वैल्यू लिखी हुई है जैसे 1 लाख, तो इस साल जो बोनस रेट है अगले साल जो बढ़ गया उसके बाद और बढ़ गया उसके बाद कम हो गया, तो ये आज हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके ऊपर मैच्योरिटी वैल्यू नहीं लिखी रहती, उसके ऊपर केवल सम एश्योर्ड वैल्यू लिखी रहती है। इसका आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा सबसे वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में बताया था पीएलआई लोन से संबंधित, अगर आप पीएलआई से लोन लेते हैं और वो लोन की ईएमआई कहाँ से कटेगी, ये भी कमेंट आपने किया हुआ है बहुत से पीएलआई पॉलिसी होल्डर्स ने। तो मैं आपको बता देता हूँ, पीएलआई लोन को रीपेमेंट यानी भरने का अलग प्रोसीजर है। जैसे आपका प्रीमियम है, मान लो आपका सैलरी से कटता है या पे से कटता है ऑटोमेटिक, और आपने लोन ले रखा है, तो आप इस भरोसे में मत रहना कि आपका जो लोन का जो पैसा है वो भी आपकी सैलरी से या पे से कटेगा। ऐसा नहीं है। ना ही उसका इंटरेस्ट पे से कटता है और ना ही उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे से कटता है। तो होता क्या है, जब आपने लोन लिया है तो जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा आपने उसको रिपेमेंट करते रहना है। उसके लिए आपको पीएलआई द्वारा एक पीएलआई लोन रीपेमेंट बुक दी जाती है, यानी आपने उस पेमेंट जो रीपेमेंट बुक है उसमें आपने एंट्री करवाते रहना है।
और वो आपने उसके द्वारा रीपेमेंट करना है। इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के कैश भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप जो उसकी रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लें और साल में एक बार 2 साल में एक बार नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसको उस बुक के अंदर एंट्री करवा लें। और इसके अलावा अगर आप अपनी PLI का प्रीमियम कैश भरते हैं तो जैसे आप कैश भरते हैं उसी प्रकार अगर आपने लोन भी लिया हुआ है तो उसके साथ साथ आपने लोन भी भरना है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपने PLI से लोन लिया हुआ है तो आपका जो प्रीमियम है उसको कंटिन्यू रखें। ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, आपने लोन ले लिया तब आपको उसमें प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रीमियम अलग चीज़ है और लोन जो आपने लिया हुआ है उसको रीपेमेंट करना अलग चीज़ है। तो ये दोनों पेमेंट जो है, तीनों पेमेंट, आपका प्रीमियम तो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट आपने अलग भरना होता है और प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का है वो आपने अलग भरना होता है। दोनों ट्रांजैक्शन एक दिन नहीं होती। जैसे अगर आज आपने इंटरेस्ट पेड कर दिया तो आज आपका लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पेड नहीं होगा। आप डेली पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आज आपने ये कर दिया कल ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। या महीने में एक बार जब भी आपके पास पैसा आए आप कोई भी इंटरेस्ट बैलेंस है तो इंटरेस्ट पेड कर दें, 6 महीने में एक बार पेड करना होता है। उसके बाद आप केवल प्रिंसिपल अमाउंट पेड करते रहें ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगले 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट होगा, जो आपको बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उस पर कैलकुलेट होकर के आपने भरना है। तो शायद आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि जो PLI का लोन अमाउंट है यानी लोन इंटरेस्ट और अमाउंट है वो आपको अलग से पेड करना होता है, वो सैलरी से या EMI के द्वारा नहीं काटा जाता। तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपके भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कमेंट कॉमन हुआ तो मैं एक वीडियो के द्वारा आपको जरूर रिप्लाई दूंगा या फिर आपको डायरेक्ट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।